डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 एनबीएफ न्यू बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी कि आपको 3 ट्राइंगल दी गई हैं, इनके जो एल्टीट्यूड जब ड्रा करेंगे तो वो आपस में कंकरेंट होने चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये एक ट्राइंगल है, ये ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। तो ये इसका एक वर्टेक्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 ही वर्टेक्स होंगे। फिर ये वर्टेक्स है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है अपोजिट लाइन पे। ये वाली अपोजिट लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो इसी तरह आपने सी का भी ड्रा किया है, ए का भी ड्रा करना है, बी का भी ड्रा करना है। जब तीनों एल्टीट्यूड ड्रा कर लेंगे, जैसे ये तीनों एल्टीट्यूड ड्रा हो गए तो वो एक पॉइंट से गुजरने चाहिए। तो ये होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, या दे आर यहाँ लिखा है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट। कंकरेंट से मुराद है उनका एक पॉइंट से गुजरना ज़रूरी है। तो ट्राइंगल हमें बनाना आती है, 10.1 में सीखा हमने, डिटेल के साथ ट्राइंगल बनाएंगे। उसके बाद इसके जो हैं एल्टीट्यूड वो ड्रा करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये कंकरेंट है कि नहीं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आप एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, सबसे जो पहला पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी, व्हेन ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है। तो 3 साइड्स दी गई हैं आपको। सबसे जो पहले ए बी 4 सेंटीमीटर जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये आपके पास स्केल है, तो यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे बल्कि इस तरह, ये आपका ए बी 4 सेंटीमीटर, ये आपका 0 से शुरू होगा और ये आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप लिखेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर। अब साथ साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी हम लिखते जाते हैं ताकि वो भी काम साथ साथ होता जाए। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा है ड्रा ए बी 4 सेंटीमीटर। ए बी हमने 4 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। उसके बाद बी सी 5 सेंटीमीटर, बी के ऊपर रख के हमने बी सी 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये मैंने कंपास को जो है वो 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इधर रखेंगे तो एक आर्क जो है वो लगा देंगे। इसी तरह ए सी के ऊपर, ठीक है, ए सी यानी ये ए है, सी 6 सेंटीमीटर होगा तो कंपास को 6 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास 6, ये देख सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर ओपन हो गई है। तो ए के ऊपर रखेंगे, ये आपने लगा ली। तो इन दोनों का बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये बाइसेक्ट नहीं कर रही तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अब मैंने इसको दोबारा 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिए, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। ये इनका आपस में बाइसेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। इस पॉइंट का नाम आपका होगा सी। तो बी को सी से ज्वाइन कर दें, ये आपका, और ए को भी सी से जो है वो आप ज्वाइन कर दें, ये आपका, ये ठीक है। बी सी आपका 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसकी आप कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। ये जी मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लिया। ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन पॉइंट बी एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर 6 सेंटीमीटर की आर्क खोली है, पॉइंट बी के ऊपर 5 सेंटीमीटर की खोली है, और दोनों आर्क्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑन पॉइंट सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपकी ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आते हैं इसकी एल्टीट्यूड की जानब। एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करते हैं? एल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीकाकार ये है कि इसका एल्टीट्यूड इस लाइन के ऊपर होगा, इसका एल्टीट्यूड इस लाइन के ऊपर होगा, इसका एल्टीट्यूड इस लाइन के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी के ऊपर जो है वो एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो पॉइंट बी पे रख के अपने कंपास को ओपन करना है और इस लाइन को, ये जो लाइन अगली लाइन है ए सी, ये जो लाइन है 2 जगह पे बाइसेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह 2 आर्क्स लगानी है कि ये 2 जगहों पे जो है वो आपस में बाइसेक्ट हो। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। फिर इन पॉइंट्स के ऊपर रख के, ये मैं एल्टीट्यूड ड्रा कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स के ऊपर रख के ये मैंने रखा। एक आर्क आपने ऐसे लगानी है,
और एक आर्क आपने ऐसे लगानी है। ये आपका एल्टीट्यूड जो है वो ड्रा हो गया। इसको वर्टेक्स बी के साथ जो है वो ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसको वर्टेक्स बी के साथ ज्वाइन कर दें, इसका नाम एक्स रख देते हैं। तो ये आपका पहला एल्टीट्यूड ड्रा हो गया। अब आते हैं हम बारी ए के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो ए के ऊपर कंपास रखेंगे ऐसे और इसको ओपन करेंगे, इतना ओपन करेंगे कि दो जगह से ये बाइसेक्ट हो जाए। एक इस जगह से बाइसेक्ट हो रही है और एक इस जगह से बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर इसको बड़ा करेंगे तो ये और बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ा करेंगे तो ये और हो जाएगी, इधर और हो जाएगी। तो ये अगर आपस में ये आगे आ गई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस लाइन को आप बड़ा कर लें, इस लाइन को बड़ा कर लें, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी करने से कोई मसला नहीं है। एक आपके पास पॉइंट ये है, एक आपके पास पॉइंट ये है। ये दो पॉइंट्स आ गए, इनके ऊपर रख के आप आर्क जो है वो लगाते हैं। एक ये और एक ये है, ठीक हो गया जी। ये आपका दूसरा एल्टीट्यूड जो है वो ड्रा हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इधर से ना थोड़ा सा इसको नीचे करना चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे कर लें, मैं चाहूँगा तो ज़रा गंद मच जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये आपका दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, इसका नाम जो है वो आप वाई रख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ए के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो ए के ऊपर कंपास रखनी है और इधर लाइन लगानी है। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ। अब जो है पॉइंट सी के ऊपर रखें, यानी एंगल सी। एक आर्क लाइन आर्क इधर लगेगी, एक आर्क आपकी इधर लगेगी, ठीक है। अगेन ये बाहर लग रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको जो है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा कर लिया। अब आपके पास अगेन एक पॉइंट जो है वो ये बन रहा है और एक पॉइंट जो है वो ये बन रहा है। अब इधर रखें, ये एक ये रखें और एक ये रखें, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो ड्रा हो गया। और हमारे पास आप देख सकते हैं तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम ओ रख लेते हैं और मैं इसको सीधा भी कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे जो तीनों एल्टीट्यूड हैं वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। इसका नाम जी रख लें यहाँ पे। तो अब ये ट्राइंगल के सेंटर में, ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल के सेंटर में ही हो, जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर में है, ज़रूरी नहीं कि ये सेंटर में हो, ये साइड में भी हो सकते हैं। सम टाइम ये ट्राइंगल के बाहर भी आपस में मीट करते हैं। कंडीशन ये है कि इनका आपस में एक पॉइंट पे मीट करना ज़रूरी है। तो अब हम इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो लिख लेते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल काम है वो मुकम्मल हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं। ये चीज़ के मैंने जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखा है ड्रा एल्टीट्यूड ए वाई एल्टीट्यूड हमने ड्रा किया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर ड्रा किया। ये बेसिकली परपेंडिकुलर का साइन होता है, एल्टीट्यूड का साइन होता है। फिर सी जी हमने ड्रा किया ए बी के ऊपर, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर सी जी एल्टीट्यूड है। और इसी तरह बी एक्स, ठीक है, ये बी एक्स एल्टीट्यूड है ए सी के ऊपर, ये मैथ की ज़बान के अंदर लिखा हुआ। एल्टीट्यूड ड्रा किए, द थ्री एल्टीट्यूड मीट एट पॉइंट ओ के ऊपर तीनों जो एल्टीट्यूड आपस में मीट कर रहे हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी जो एल्टीट्यूड है वो आप देख सकते हैं आपस में कंकरेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद आपने क्वेश्चन को एंजॉय ज़रूर किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर बी, ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल पी 90 डिग्री का है तो हम पी क्यू लेंगे ताकि हमारा एंगल जो है वो पी पॉइंट के ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल पी। तो ये हमारे पास कितना है 4.6, ठीक है, इधर कर लेते हैं। ये आपका 4.6, ठीक है, ये आपका पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला स्टेप होगा ड्रा पी क्यू
4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट है एंगल पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि बहुत आसान है, हम कई दफ़ा इसको सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जल्दी से मैं इसको भी ड्रा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप में आएगा ड्रा एंगल 90 डिग्री ऑन पी के ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। अब हमारे पास क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर है। क्यू आर हमारा इधर होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हम 6.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कंपास जो है वो 6.5 सेंटीमीटर ओपन है। अब क्यू के ऊपर रख के हम एक आर्क लगाएंगे जो कि इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट का नाम जो पी क्यू आर होगा और इसका नाम जो है वो हम यहाँ पे ए रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, एक आर्क ड्रा की विच कट्स, इस लाइन को कट कर रहा है ए पी को ऑन पॉइंट आर। पॉइंट आर के ऊपर कट कर रहा है और फिर आर को जो है वो आप क्यू के साथ जो है वो ज्वाइन कर दें। ये क्यू है, ये आपके पास आर है। तो ये इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारी जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये मैंने लिख दिया ज्वाइन आर टू क्यू। ठीक है, क्यू को आर से या आर को क्यू से मिला दें और ये हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। और यहाँ पे फिर आप 6.5 सेंटीमीटर भी लिखें, मेजरमेंट भी साथ साथ लिखें। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया है। ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ड्रा करना है इसके वर्टेक्स के ऊपर हमने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करना है। दोबारा मैं गलती कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड ड्रा करना है। ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे पी के ऊपर एक दफ़ा ये यहाँ से काट रही है और फिर यहाँ से काट रही है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके पास आ गए। अब फिर आप जो है यहाँ पे रखें और एक आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें और दूसरी आर्क लगाएं जो पहली आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगी। तो ये आपका पहला जो एल्टीट्यूड है वो आ जाएगा। ये ठीक है, इसका नाम आप बी रख दें। ए हमने रखा हुआ है, इसका नाम बी रख देते हैं। पहला एल्टीट्यूड आ गया। अब आते हैं दूसरे एल्टीट्यूड की जानब, क्यू के ऊपर। तो यहाँ पे रखें आप, इसको खोलें, एक यहाँ पे और दूसरी नीचे लग रही है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, नीचे लगती है तो लगने दें। हम इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन ही जस्ट हमें ज़रूरत के तहत लगा रहे हैं। ये लाइन लग गई। तो अब यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे और फिर इसी तरह यहाँ पे रखेंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसको भी हम जो है वो ये ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। इसका नाम सी रख देंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होना चाहिए, यहाँ पे से गुज़रना चाहिए। ये आगे 2 गुज़र गए। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा करता हूँ, फिर आपको इस पॉइंट के ऊपर आर के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। ये है जी हमारा पॉइंट आर, ये वाला। ठीक है, एक इधर लगेगी और दूसरी इधर लगेगी आर। अब ये एल्टीट्यूड वाली लाइन है, जो दूसरी लाइन है हमारी एक्चुअल लाइन है जो ये वाली है। ये डॉटेड लाइन में लगाता हूँ। ये हमारा पॉइंट है, थोड़ी सी नीचे चली गई है और एक ये पॉइंट है। अब यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर आप यहाँ पे रखें, दूसरी आर्क लगाएं। तो ये हमारी ये आर है। ठीक है, ये हमारी यहाँ से गुजर रही है। इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो ये आप देखें कि तीनों ही जो एल्टीट्यूड हैं, ये एल्टीट्यूड हैं वो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है ओ रख देता हूँ। तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब मैं ज़रा इस पेज को सीधा करके दिखाता हूँ।
ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे। तीनों एल्टीट्यूड देखें इस सेंटर में से नहीं गुजर रहे, बस ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो कि थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है आपको, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। तीनों एल्टीट्यूड जो है वो आपके एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, जस्ट यही हमने करना है कि एक पॉइंट से गुजरे, तो वो एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो लिख दिए हैं। ड्रा एल्टीट्यूड पी बी ऑन क्यू आर, डी आर ऑन पी क्यू और सी क्यू एल्टीट्यूड है ऑन पी आर, ये नाम के हिसाब से जो जो भी नाम है। 3 एल्टीट्यूड मीट एट पॉइंट ओ, तीनों एल्टीट्यूड मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ के ऊपर, और एल्टीट्यूड आर कंकरेंट, यही हमने वेरीफाई करना था कि हमारे एल्टीट्यूड जो कंकरेंट है, तो वो हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये पार्ट 2 भी आपका मुकम्मल हो गया है। लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर सी है उसकी जानब मूव करते हैं। ड्रा ट्राइंगल एल एम एन व्हेन एल एम 4.2, एम एन 4 सेंटीमीटर और एंगल एम 105 डिग्री का है। तो एम एंगल जो है 105 डिग्री का है, तो चाहे एल एम ले लें 4.2, चाहे एम एन ले लें 4 सेंटीमीटर, दोनों में एम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, फिर बड़ी साइड है 4.2 सेंटीमीटर, इसी को लेते हैं। तो 4.2 सेंटीमीटर लेंगे जी, ये आपका 4.2 आ जाएगा, ये 4.2। ठीक है। ये ट्राइंगल इस तरह की थोड़ी सी मेजरमेंट बड़ी होनी चाहिए ताकि ट्राइंगल खूबसूरत बने और उसमें एल्टीट्यूड भी ड्रा हो। लेकिन चलें, एल एम 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे पहला स्टेप मैंने लिखा ड्रा एल एम 4.2 सेंटीमीटर, एल एम ड्रा कर लिया। अब एम के ऊपर जो है वो 105 डिग्री का एंगल है, तो 105 डिग्री के एंगल के लिए 90 डिग्री का एंगल और 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फिर उसको बाइसेक्ट करके हम 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने पहले इसकी प्रैक्टिस की हुई है मेरे साथ। ये जी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, लेकिन ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 105 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 120 डिग्री है। दोनों को हम जो है वो बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 105 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये 120 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री के ऊपर रख के मैंने एक आर्क लगाई, जहाँ पे ये आर्क बाइसेक्ट कर रही हैं वो हमारा 105 डिग्री का एंगल होगा। तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, इसका नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ड्रा एंगल 105 डिग्री ऑन एम। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एम एन। ठीक है, एम एन जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम एन लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कंपास को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपका आ गया जी 4 सेंटीमीटर। ये कंपास को मैंने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और एल के ऊपर रख के यहाँ पे रख के ये लगाएंगे तो ये देख सकते हैं हमारी जो ट्राइंगल है ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ट्राइंगल का कंस्ट्रक्ट होना ज़रूरी है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। ये वाली लाइन हमारी बाइसेक्ट नहीं होगी, इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही। मैंने इसको चेक किया, अगर ये मैंने एल एम 4 सेंटीमीटर ले लूँ, यानी एम एन मैं पहले 4 सेंटीमीटर ले लूँ और फिर जो है एम के ऊपर जो है यहाँ पे एम इधर आएगा, इधर 105 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर एल एम 4.2 लूँ तो फिर हमारी जो ट्राइंगल है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन ट्राइंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट होती है, वो ये पॉइंट बन रहा है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होती है, ये इतनी सी छोटी सी। ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, ये छोटी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब इसकी पर एल्टीट्यूड ड्रा करना तकरीबन नामुमकिन ही है। ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रा करना तकरीबन नामुमकिन है। ये मेजरमेंट थोड़ी बहुत ज़्यादा कम है, मेजरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होंगी तब जाके जो है ये एल्टीट्यूड जो है वो ड्रा किए जा सकते हैं। यहाँ जो एंगल है ये छोटा किया जाए, 105 डिग्री की बजाय 90 डिग्री का, या ये 60 डिग्री का एंगल हो तब जाके ये जो है एल्टीट्यूड ड्रा हो पाएंगे। अदरवाइज़ इसकी एल्टीट्यूड जो ड्रा करना नामुमकिन है तकरीबन। तो वो मैंने आपके स्टेप परफॉर्म कर दिया आपके सामने। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो तब भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीटीबी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।